कल आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव का जो रिफ्रैक्शन का रूल था उसके बारे में। तो कल हम लास्टली बात हुआ था पिछले वीडियो में कि कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, क्या कंडीशन है जिसके कारण रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता है। तो हम बता चुके हैं व्हेन लाइट इज इंसिडेंट normally on a boundary when the reflective incidence of the two medium are equal। दोनों सेम था कि भाई दोनों अलग अलग है, ये दो कंडीशन। अगर इंसिडेंट जो है नॉर्मली ऐसे कोई बाउंड्री पे बनता है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और वेन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यदि दोनों मीडियम का इक्वल होगा तो भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम बात करते हैं इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास, आयताकार रेक्टेंगुलर समझ है ना। अगर कोई कांच का स्लैब है और रेक्टेंगुलर है, कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो ए रे ऑफ लाइट सफर्स टू रिफ्लेक्शन। तो एक लाइट का रे का दो टाइम, कितना टाइम, दो टाइम रिफ्लेक्शन होता है। बट दो टाइम होता है, कैसे होता है ये हम बता देते हैं कैसे होता है। होता क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दो टाइम रेक्टेंगुलर स्लैब में। मान लीजिए कि आपका रेक्टेंगुलर स्लैब है, क्या है, रेक्टेंगुलर स्लैब है। एक सेकेंड, ये कल पीछे हम बताए थे जो है, तो रेक्टेंगुलर स्लैब है, इस टाइप से आप स्लैब ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, एयर है, और फिर बीच में क्या मिल रहा है, यहाँ पे ए बी सी डी, क्या है, एक ग्लास है। तो ये क्या है, ग्लास है। फिर नीचे क्या है, एयर है। तो कैसे हुआ रेक्टेंगुलर स्लैब में दो टाइम रिफ्लेक्शन लाइट का, रे लाइट का। तो देखिए यहां से रे आती है, मान लेते हैं यहां से आई, तो कुछ देर के लिए यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ पे एक सरफेस है, इंटरफेस जो करती है, ये सरफेस पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आई, ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट है, नॉर्मल हम डाल दीजिए, नॉर्मल यहाँ तक ही डाले, और इसको एयर से ग्लास में आया तो इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन स्पीड कम गया तो किधर चला गया, किधर चला गया, इधर। अब यहाँ तक के तो आया इस स्पीड में, अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे टकरा रहा है, क्यों, क्योंकि यह भी एक सरफेस है, इसके नीचे एयर है, तो इस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट करेंगे तो इसका नॉर्मल कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब ये नॉर्मल जब यहाँ हो गया, नीचे एयर है, तो इसको स्पीड इस टाइप से है, लेकिन आ रहा है कौन सा मीडियम में, फिर पहले आया रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर में। तो अब ये जो है लाइट थोड़ा सा इधर टू वाट, मतलब सॉरी फर्स्ट में क्या होगा, टू वाट नॉर्मल, सेकंड में क्या हुआ, फार अवे नॉर्मल। तो यही चीजों को जो है बताया गया यहाँ पे कि जो रेक्टेंगुलर स्लैब होता है, क्या होता है, रेक्टेंगुलर ग्लास का जो स्लैब है, ए रे ऑफ लाइट सफर्स, एक रे ऑफ लाइट सफर्स टू रिफ्लेक्शन, उसका दो बार रिफ्लेक्शन होता है। बर्न जो होता है, पहले क्या हुआ था, एयर से ग्लास में, तो फर्स्ट बर्न एट द एयर ग्लास इंटरफेस, पहला वहां पे होता है जहां क्या होता है, ग्लास एयर और ग्लास का इंटरफेस होता है, एंड अदर एट द ग्लास एयर, और दूसरा जहां से ग्लास एयर इंटरफेस होता है। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल। अब इमर्जेंट रे जो लास्टली निकला ना, जो लास्टली क्या हुआ, निकला, उसी को इमर्जेंट रे कहते हैं। करने का यहाँ पर दिखा देते हैं थोड़ा सा, इमर्जेंट रे, जैसे यहाँ से गया इधर आया, इधर गया, ये हो गया क्या, इमर्जेंट रे। क्या हो गया, इमर्जेंट रे, जो किधर निकली, ठीक है ना, यहाँ पर निकली ना, फाइनल यहाँ निकली। तो इमर्जेंट रे जो है उसी के बारे में बताया गया कि इमर्जेंट रे जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अगर आप बात करेंगे कि किधर है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो आप देखिए ये डायरेक्शन है ना, ये अगर आता, ये तो हम थोड़ा सा इधर कर दिए हैं, इस टाइप से चला जाता यहाँ पे,
ये इधर गया, इधर जाना चाहिए, ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा। तो अब देखिए इसको अगर हम रियलिटी ऐसे देखते हैं तो इसके डायरेक्शन में इंसिडेंट रे था और इमरजेंट रे है, तो इनसे डायरेक्शन की बात किया जा रहा है, ये नहीं कि वहां बन जाएगा। तो इसका जो डायरेक्शन है और इमरजेंट जो वायलेट निकलता है उसके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यही चीजों को यहाँ पे बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ पे थोड़ा सा नाम गलत लिखा गया है। स्फेरिकल म्यूरल क्या है, स्फेरिकल म्यूरल जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं, सॉरी लेंस, स्फेरिकल लेंस जो है टू टाइप्स होते हैं। अब स्फेरिकल लेंस कैसे टू टाइप्स है, तो ये डाइवर्जिंग यहाँ पे नहीं होगा और ये कन्वर्जिंग नहीं होगा। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम, कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और कनकेव लेंस का दूसरा नाम है कनकेव, कन्वेक्स का हो गया कन्वर्जिंग और कनकेव का हो गया डाइवर्जिंग लेंस। क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, यही दूसरा नाम है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उसका काम है ऐसा। या कन्वेक्स लेंस क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है बीम ऑफ लाइट को। कनकेव क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो लेंस दो हो गया, ये आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, इसके जगह पे क्या लिख देना है, कन्वर्जिंग और कनकेव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो हो गए, बट इसका ध्यान दीजिए, कन्वेक्स लेंस के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि कन्वेक्स लेंस है क्या, कन्वेक्स लेंस है क्या। तो वहां पे लेंस में होता, मिरर में होता था, इसको हटा देना है, अभी आप लोगों को बताए दिए हैं, इसको हटा देना है। तो कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स क्या, कन्वेक्स, तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता था, कन्वेक्स मिरर कैसा होता था, जिसका उसमें एक सरफेस होता था, क्या, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसमें क्या होता है, इसमें होगा, लेकिन इसका दो सरफेस होगा। कितना सरफेस होगा, दो। तो ये हमारा जो बना, ये जो है देखिए दोनों तरफ कन्वेक्स है, दोनों तरफ क्या है, बोथ सरफेस दैट, जिस लेंस का बोथ सरफेस क्या हो, कन्वेक्स हो, यानी एक वर्ड कर सकते हैं, दोनों क्या हो, कर्व हो और आउटसाइड, कर्व हो और आउटसाइड। तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस। आप दूसरा इसे ये बोल सकते हैं कि जिस लेंस का दोनों एज क्या हो, दोनों एज क्या हो, थिन हो, पतला हो, और बीच वाला क्या हो, ठीक हो, तो इसको भी हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं इस टाइप से, ये देखिए केव, दोनों सरफेस केव के जैसा लग रहा है, तो इस लेंस को हम लोग कहेंगे कनकेव लेंस। क्या कहेंगे, कनकेव लेंस। इसमें क्या है, यहाँ पे पतला है और ये दोनों साइड क्या है, मोटा है। क्या है, मोटा है। तो ये चीजों को हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है, नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए डिफिनीशन के माध्यम से हम समझ लेते हैं। कन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, भेज यहाँ पे देखिए सही लिखा हुआ है। अब यहाँ नहीं अगर समझ में आता तो यहाँ पे आके सही कर लीजिएगा, यहाँ गलत है तो पहले हम बता देते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस जो है, भेज इज थिक एट द सेंटर, बीच में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ठीक होता है, मोटा होता है, एंड थिन एट द एज, और दोनों किनारों पे कैसा होता है, पतला होता है। दैट लेंस सेंटर जो होता है क्या होते हैं, ठीक होता है, और दोनों एज क्या होते हैं, थिन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस जो डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्या है, थिन एट द सेंटर, सेंटर में क्या पतला होता है, बट थिक एट द एज, और इसका किनारे क्या होते हैं, मोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सब टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। कुछ टर्म लिया गया है किससे रिलेटेड, स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड। अब स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड लिया गया है तो हम लोग जानेंगे, बट ये जानना जरूरी है कि सर उसमें जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे तो उसमें एक सरफेस था, क्या था, एक सरफेस था तो एक सेंटर बना, एक सरफेस था तो एक सेंटर बना। क्या यहाँ पे कितने सरफेस, कितने सेंटर होंगे, तो देखिए हम जब वहां पे बताए थे कि जिधर क्या हो,
आप इन वालों उधर सेंटर होता है, तो इस पार्ट के सेंटर इधर हो जाएगा और इस पार्ट का सेंटर इधर हो जाएगा। और ये जो सेंटर हो गया एक C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C2, एक C1 है एक C2। इसमें भी आप देख सकते हैं C1 इधर और C2 इधर हो जाएगा। तो ये दो सेंटर हो गया, क्या हो गया, दो सेंटर हो गया। अब ये चीजों को यहाँ पे लिखा गया कि स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म है जो जानना बड़ा जरूरी है, अन्यथा आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो पाएगी। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस, आप लेंस लीजिए, उसमें सेंट्रल पॉइंट देते थे ना, उसको पोल कहते थे। क्या कहते थे, पोल का। इसमें क्या है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। उसमें पोल का, इसमें ऑप्टिकल सेंटर है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस, चाहे वो क्या कौन सा लेंस हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाय O। ठीक है, तो सेंटर भी दो होगा, सॉरी और सेंटर के पॉइंट को क्या है हम लोग। अब कहता है ईच ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस, दोनों पार्ट का जो स्फेरिकल सरफेस होता है लेंस का, दो होता है लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम ए पार्ट ऑफ सरफेस, जो किसी एक गोले का भाग होता है। द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर्स आर, द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर्स आर, एक सेकंड, क्या था, ईच ऑफ द टू स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल, एक सेकंड समझिएगा पॉइंट को थोड़ा सा। ईच ऑफ द टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर। कहता है कि जो लेंस का जो स्फेरिकल सरफेस होता है ना, वो किसी गोले के भाग से बनता है, किसी गोले के भाग से बनता है। और द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। और वो जिस स्फेरिकल सरफेस का होता है ना, उसी के सेंटर को, उसी के सेंटर को क्या कहा जाता है, लेंस के कर्वेचर कहा जाता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है C1 और C2, C1 और C2 से। फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस इज स्ट्रेट लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस जो है स्ट्रेट लाइन का, वो बताया जा रहा है कि लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन है जो पास करता है कहां से, टू सेंटर, दो सेंटर होता है ना, तो C1 से लेके C2 तक के जो कहां से होते हुए प्रिंसिपल ऑप्टिक से होते हुए जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस इज क्या है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू व्हिच लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस converge after passing through the lens। कहता है प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, कहता है कि कन्वेक्स लेंस में इज ए पॉइंट ऑन, एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का, वहां पे था प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट जहां से इंसिडेंट आता था और रिफ्लेक्शन के बाद जाता था। इसमें भी कह रहा है कि अगर कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट को देखा जाए, which light के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ले आती है और कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, और लेंस से पास होने के बाद क्या हो जाती है, एक पॉइंट पे जाकर के मिलती है, कन्वर्ज हो जाती है, क्या मतलब मिलती है। उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस के नाम से जाना जाता है। अब प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में क्या होगा, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ले आती है, क्या होती है, पैरेलल लाइट ले आएगी, और वो ओरिजिनली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एपियर टू डाइवर्ज, लगेगा कि उधर से आ रही है, किधर से, जिस पॉइंट से लगेगा कि आ रही है, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है कनकेव लेंस का। ठीक है, लेंस नेक्स्ट है, तो प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, लेंस डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, जहां पे डाइवर्ज हुआ या कन्वर्ज हुआ, तो वहां से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन साइन कन्वेंशन। न्यू साइन कन्वेंशन का समझ लिया, साइन कन्वेंशन
इसके अकॉर्डिंग आप लोग सेमूल की बात करते हैं, सब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ध्यान दीजिए। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जितना भी डिस्टेंस का नापा जोखी होगा, जो भी नाप होगा, वो सबसे सेंटर उसको कहा है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के जो सेंटर के हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, वहीं से डिस्टेंस मापा जाएगा। The distance measured in direction of incident of light as taken as positive and vice versa। कहता है कि अगर बात किया जाएगा कि किसके डायरेक्शन को, इंसिडेंट ऑफ लाइट का, तो वो पॉजिटिव साइड से लिया जाएगा, ना कि निगेटिव साइड से लिया जाएगा, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट क्या, द हाइट ऑफ एबव ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की बात किया जाए कि हाइट देना, तो वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसके भी है 4 रूल। कितने रूल हो गए, 4। एक, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, चलो 3 ही है यहाँ पे, है तो और भी बहुत सारा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। 4 रूल है, उसमें भी सॉरी 3 रूल है, उसमें 4 रूल था। वो रूल था मिरर में, यानी रिफ्लेक्शन में, कि पैरेलल आएगा, सेंटर से जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा सेंटर, मतलब इस टाइप से था। तो यहाँ पे है क्या कि रूल 4 डायरेक्ट इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस ए रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the principal focus on the other side of lens in case of convex mirror। कहता है यदि कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कन्वेक्स लेंस है, क्या है, कन्वेक्स लेंस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे आती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपोजिट साइड कहां पे, फोकस पे जाकर के क्या हो जाती है, प्रिंसिपल फोकस क्या लिखता है, अदर साइड ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑफ कनकेव लेंस, मतलब जाकर के वहां पे मिलती है, क्या होती है, मिलती है। यहां तक के बताया गया। चलो द प्रिंसिपल, यही चीज को लिखा, एरे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, पास थ्रू द, मिलता है ना प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस इन केस ऑफ कनकेव कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आती है, तो उसके अपोजिट साइड एक पॉइंट पे मेन फोकस पे जाकर के कन्वर्ज हो जाती है, कब, कन्वेक्स। और एरिया टू डाइवर्ज, और लगता है कि उधर से आती है, वो किसमें होता है, प्रिंसिपल फोकस के ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस इज केस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस है तो लगती है, यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम बना दिया गया है आप लोग को देखने के लिए। कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वेक्स लेंस F1 F2 लिया गया था, इधर आप C1 C2 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पैरेलल गया तो पैरेलल गया तो जिस पॉइंट पे जाके टकराया ना, उसी पॉइंट को क्या कहेंगे, इधर C1 F1, इधर C1 C2 F2, तो पैरेलल आया तो दूसरे साइड जहां पे मिला उसी को क्या कहेंगे, फोकस कर, और इधर से आएगा तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस पे लगता है कि इधर से आगे मिल रही है, इसे इधर गया और ये इधर चला गया, इधर चला गया, डाइवर्ज हो गया, क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, कन्वर्ज हो गया और डाइवर्ज हो गया। तो यहाँ पे आकर के मिलता है, वो इसमें अपोजिट साइड में मिलता है, और यहाँ पे देखिए यही चीज को बोले थे कि अदर साइड ऑफ द लेंस, कन्वेक्स लेंस में, और इसमें क्या बोला है कि सेम साइड, जो साइड में है कनकेव में, जो साइड में है वही साइड में लगता है कि आकर के मिलेगा, ठीक है। तो ये है दूसरा लाभ, क्या है, जो बढ़ पड़े, क्या है दूसरा लाभ, क्या है, जो पड़े, पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई प्रिंसिपल फोकस से आती है कन्वेक्स लेंस में, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस और appearing to meet at the principal focus of a concave lens, तो वो कहां पे आकर मिलती है, कहां पे आकर मिलती है, वो मिलती है आकर के, कहां प्रिंसिपल फोकस से आती है, तो वो मिड एट प्रिंसिपल फोकस, तो मिलती है वो कहां जाकर के, मिड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल आया तो दूसरा साइड जाके फोकस पे मिला, आई फोकस पे आया तो दूसरा साइड पे क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को चला गया, तो इसमें चला गया, कन्वेक्स लेंस में चला गया। अब कनकेव लेंस में क्या है, लग रहा है कि पैरेलल जा रहा है,
लग रहा है, क्या करना चाहिए? जैसे यहाँ पे देखिए फोकस पे आया, इधर आके पैरेलल चला गया, और इसमें क्या आया, फोकस पे आ रहा है तो इधर क्या हो गया, पैरेलल चला गया। इसमें भी अपोजिट साइड है, तो ये ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। ए पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, यदि एक रे कहां से ऑप्टिकल सेंटर पे आती है, कहां पे आती है, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों, ध्यान दीजिए ये चीजों को यहाँ पे और लगा दिया है। इसमें अलग अलग नियम था कि अगर पैरेलल लगा तो इसमें एक मतलब कन्वेक्स में क्या होगा, अपोजिट साइड में, और कनकेव में फ्रंट मतलब वही सेम साइड में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों कंडीशन के लिए पैरेलल दोनों में होगा, बट इसमें लिखा हुआ है ना मिड प्रिंसिपल कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्सिव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के लिए है। यहाँ पे दोनों है, क्या है, कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, किसी भी प्रकार का इधर उधर घूमता नहीं है, सीधे वो निकल जाता है। ये जो है आप लोगों को क्या बनाने में, इमेज फॉर्मेशन करवाने में मदद करेगा। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस का, कल बात करेंगे, ठीक है। रुका कि ना?